इस देश के संविधान को बचाने की गारंटी कांग्रेस दे सकती है। राहुल गांधी जी वो आशा को पूरी करेंगे, इतना हमको विश्वास है। राहुल जी के साथ में ही रहेंगे, जब तक जिंदे हैं जब तक राहुल जी के साथ में ही रहेंगे। राहुल का जलवा दिख रहा है, राहुल का जलवा एकदम। मोदी हटाओ देश बचाओ, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, राहुल गांधी जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आपने देखा राहुल गांधी का भाषण अभी खत्म हुआ है, उसके बाद जानते हैं क्या माहौल है हमारे आसपास। आप देख सकते हैं भारी तादाद में आम जनता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। तो कैसे देख रहे राहुल गांधी ने जो आदिवासियों की बात करी, ज़मीन जंगल जल की जो बात करी, कैसे देख रहे इन तमाम मुद्दों को? देखिए, राहुल गांधी जी जो है इस देश के सबसे युवा और बहुत ही पावरफुल लीडर है। और जहाँ तक की बात है तो कांग्रेस और राहुल गांधी इन लोग ही आदिवासी हो, दलित हो, या इस देश का जो जिसको हम आत्मा बोलते मराठी में, उस संविधान की बात करते। इस देश के संविधान को बचाने की गारंटी ये सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। अभी जो है बीजेपी में आप देख सकते हो कि किसी विधायक ने ऐसे बोल दिया कि इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। जो अभी की सरकार है बीजेपी की, ये और इनके जो साथीदार है इन लोग करते हैं। तो इसको अगर हम लोगों को रोकना होगा तो हमें इस सरकार को गिराना होगा और कांग्रेस की सरकार को लाना होगा, जो कि इस देश के सभी जाति के और सभी कास्ट के लोगों को लेके चलती है और इस देश के संविधान को बुलंद करने की बात करती है। जैसे भागीदारी की बात की गई, राहुल गांधी ने जो की आदिवासियों की भागीदारी मीडिया इंडस्ट्री में, देश के जो बड़े बड़े कंपनीज है उनमें जो युवाओं की भागीदारी की बात करी, आदिवासी युवाओं की, तो कैसे देख रहे? वो कह रहे हैं कि आदिवासी आपको नहीं मिलेगा, जो बहुत बड़ा पत्रकार हो या बहुत बड़ा एंकर हो या एक बड़ी कंपनी में सीईओ हो। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आदिवासियों की और दलितों की बात सिर्फ कांग्रेस करता है, अभी से नहीं, ये 70 साल से ही करता है। और इस बात को इन लोगों को लेके चलने वाला एक ही जो बोलते हैं पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी आज आए, आदिवासियों की जिस भागीदारी की बात की उन्होंने, कैसे देख रहे हैं तमाम? बस एक आशा है, राहुल गांधी जी वो आशा को पूरी करेंगे, इतना हमको विश्वास है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और हम सभी के जो नेता है वो राहुल गांधी जी है और हम राहुल गांधी जी के साथ में, और हमको उनकी बातों पे 100% विश्वास है कि जो उन्होंने बोला है और जो उन्होंने हमको वादे किए वो ज़रूर पूरा करने वाले हैं। बस उन्होंने काफ़ी सारी अधिकारों की बात करी। हम सत्ता में आएंगे तो आदिवासियों को ये अधिकार देंगे, वो अपने निर्णय खुद लेंगे। कैसे देंगे? जी, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। अगर वो सत्ता पे आते हैं तो ज़रूर वो आदिवासियों के उनके सारे अधिकार देके रहेंगे। महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून है वो सब करके रहेंगे। तो आप लोग राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं? जी, हम राहुल गांधी जी के साथ में जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में से होते हुए उनकी यात्रा यहाँ से जा रही है और हम उन्हीं के साथ में जुड़े हुए। क्या लग रहा है महिलाओं की पहली पसंद कौन होगी प्रधानमंत्री के लिए? जी, हमारी पहली पसंद वही होगी जो हमारी सारी जो अपेक्षा है वो पूरी करने वाले जो राहुल गांधी जी है, वही हमारी क्या लग रहा है आपको? आज का जो माहौल लग रहा है, जो हमारा नेता है राहुल जी, आज पूरे देश में हम भी नहीं चल सकते उनके साथ में। उनकी जो रफ्तार है, उनका तो चलने का जो तरीका है, और हम उनके चलने के तरीके के साथ में भागने को कोशिश करते, फिर भी उनके साथ नहीं चल सकते। हमारी उम्र के हिसाब से उनकी उम्र बहुत कम है और उनका जो उत्साह है और जनता के बारे में जो एक अपनापन है, और ये जो बलिदान की परंपरा है, जिसकी माँ दादी गई है, जिसका पिताजी गए हैं, ऐसे बलिदान परंपरा होने के बावजूद भी वो उस बलिदान को जीवित रखते हैं। तो राहुल जी के साथ जा रहे चाचा आप? हम राहुल जी के साथ में ही रहेंगे और साथ में ही रहेंगे, और जब तक जिंदे हैं जब तक राहुल जी के साथ में ही रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। और भी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। राहुल गांधी ने जो आदिवासियों के लिए आज बात करी, भागीदारी की बात करी, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? मुझे लगता है राहुल गांधी जी अभी जो न्याय यात्रा पे निकले हैं और जो न्याय की मांग सबके लिए कर रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रही है। और सबसे खास उन्होंने जो नारी न्याय का भी जिक्र किया है आपने इसमें, कि जो भी देश में अभी पूरी आबादी में आधी आबादी नारी की भी है, तो आधी आबादी के लिए भी राहुल जी गांधी जी लड़ रहे हैं। जैसे मणिपुर की घटनाएं हैं, रेसलर के साथ जो हमने देखा है अन्याय हो रहा है, बीजेपी के नेता अन्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार उनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। तो बहुत पॉजिटिविटी जैसा माहौल अभी लग रहा है।
क्या लग रहा है जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है जनता का जन सैलाब जुड़ रहा है राहुल गांधी के साथ? हाँ, जुड़ रहा है, क्योंकि अभी की जो हम स्थिति अगर देखें तो देश में जो सर्वसामान्य जो जनता है उनके जो सवाल है वो एक तरफ है, और जो राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए जो राजनीति चल रही है, जो सत्ता के लिए जो खेल चल रहा है वो एक तरफ है। लेकिन सर्वसामान्य जनता की जो प्रॉब्लम्स है, इच्छू बढ़ती महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत क्राइम्स हो रहे हैं, इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो राहुल गांधी जनता के बीच आ रहे हैं, जनता के बारे में बोल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो एक अपना सापन सा लगता है जब वो। राहुल गांधी बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए पैसा दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों को? मुझे ऐसे लगता है कि देखो, मोदी जी ने बोला था कि हर साल युवक के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अब युवक हमारे जो बेरोज़गार है। लेकिन राहुल जी गांधी पहले से ही राहुल जी गांधी ने युवकों के लिए अपना स्टैंड रखा है, और अगर राहुल जी ऐसे बोल रहे कि वो युवकों के लिए कुछ करेंगे तो एक नई उम्मीद हम उनसे लगाए। महिला होने के नाते आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान सरकार में? महिला होने के नाते एक तो जो कानून है या फिर जो डिसिप्लिन चाहिए पुलिस प्रशासन में, वो नहीं दिख रहा है। महिलाएं अपनी आवाज़ तो उठाती है, हमेशा महिलाओं के ऊपर अन्याय होते हैं, लेकिन उनकी चीखें सुनने के लिए शायद कोई नहीं है। मणिपुर जैसी घटना हुई, लेकिन फिर भी मीडिया में नहीं दिखाया गया, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुई है। मुंबई हो या फिर पुणे जैसे, मैं बोलूँगी हम महाराष्ट्र में हैं, पुणे एक शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, वहाँ पर महिलाएँ अभी तक सुरक्षित थे। लेकिन जैसे कोयतावार का हमने देखा कि वहाँ पे पुणे जैसे पवित्र भूमि में अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे तो ये शर्मनाक बात है, मुझे ऐसे लगता है। और महंगाई वगैरह जैसे सिलेंडर मिल रहा है महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत, क्या लग रहा है मिल रहा है आप लोगों को सिलेंडर? नहीं मिल रहा है, वो तो सब जानते हैं। देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर 400-500 था, अभी सिलेंडर के भाव 1000 से ऊपर हो गए हैं। मोदी जी ने सिर्फ उज्ज्वला योजना ला के एक जुमला बोलते हैं ना, बस वही किया है कि मैं मेरे माता भगिनी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं को रुलाने का काम शायद मोदी सरकार ने किया है। आप लोग प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? ऑब्वियसली राहुल गांधी को। बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब नाराज होने जैसा ही है सब कुछ, खुश होने जैसा तो कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। और भी महिलाओं से बात करते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है आज आप लोग आज आए, राहुल गांधी ने जैसे बात करी आदिवासियों की कि उनकी भागीदारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, मीडिया में नहीं है, तो कैसे देख रहे हैं? और जल, जंगल, जमीन अडानी को दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों को? एक तो ये बिल्कुल सच्चाई है ना, जो उन्होंने कहा वही सच्चाई है। और वो न्याय की बात करते हैं तो न्याय की बात हो गई कि जो 8% है और यहाँ के मूल निवासी है, जो वो तो बोलते हैं मालिक है, एकदम बराबर बोलते हैं। तो ये तो न्याय हुआ ना कि उनके अपना हक उनको मिलना चाहिए, उनके न्याय की बात हो रही है तो सही बात बोल। राहुल गांधी बात करे आदिवासियों की, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम आदिवासियों के साथ हैं। वो आदिवासी नहीं, वनवासियों के साथ है। वो अगर ऐसा बोलने वाले उनकी ज़मीनें नहीं लेंगे ना, ऐसा बोलने वाले अडानी को सारा क्या बोलते हैं कोयलांचल सौंप रहे हैं, जैसे धनबाद। यात्रा से प्रभाव पड़ रहा है, महिलाएं साथ हैं। हाँ, सारी देखो ना, सारी महिलाएं साथ है। सवाल ये है कि इतना सारा प्रभाव है, लेकिन क्या गड़बड़ी है कि चुनाव के टाइम में जो वोट है वो ज़्यादा उनकी तरफ कैसे जा रहे हैं? क्या कारण लग रहा है आपको? वही कुछ ईवीएम का होगा, तो ईवीएम का मसला लग रहा है कि ईवीएम में धांधली, और भी कुछ हो सकता है। डराया धमकाया जाना, पैसों का उपयोग करना, कॉमन पीपल की ज़रूरतों के ऊपर उंगली रखकर उनको दबाया जाना। क्या लग रहा है, चुनाव भी नज़दीक है, लोकसभा चुनाव भी, क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? राहुल गांधी प्रधान, हमें तो राहुल का जलवा दिख रहा है, राहुल का जलवा एकदम दिख रहा है, प्रभावित है। देखो अभी इतने सारे यंगस्टर थे, जैसे मैं तो अभी एक बूढ़ी औरत हूँ, है ना, 60 के ऊपर क्यों, लेकिन जो यंगिस्ट है सारे, उनको देखेंगे तो कितनी आशाएं उनकी पल्लवित हो रही है, उनको कुछ आशाएं लग रही है जब उनके बारे में बात हो रही है, उनके प्रॉब्लम के बारे में बात। ये नहीं कि हवा की बातें नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, राम जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे, ये आएंगे, वो तो हमारे ही है। वोट हिंदू मुस्लिम पे तो नहीं पड़ेगा, नहीं, बुनियादी मुद्दों पे पड़ेगा। हाँ, बुनियादी मुद्दों पे बढ़ेगा। और शांति की, इंसान आता क्यों है धरती पर? एक शांति का जीवन जीने के लिए ना। इनके यहाँ तो शांति मिलेगी ही नहीं आपको,
इतने भेदभाव, इतने डिफरेंसेस फैलाएंगे कि शांति से इंसान रह सकता है क्या? एक तो नीचे से महंगाई बढ़ाएंगे, ऊपर से सारा माहौल आमदनी भी सब करेंगे। कह रहे हैं कि आमदनी भी बढ़ गई है। किसकी बढ़ गई है और वो कितनी अनिश्चितता से बढ़ गई है। 6 महीने के ज़्यादा तो किसी की नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी है सबकी, है ना। सारे जो नौकरी के और इसके जो ये है जगह है वो तो बंद कर देना। तो हालात बहुत पेचीदा है। पेचीदा हालात में अगर कोई सोल्यूशन आज की तारीख में है तो राहुल लग रहे हैं। राहुल जी लग रहे हैं। क्या लग रहा है चाचा, राहुल गांधी की यात्रा जो लगातार चल रही है आज यहाँ पे पहुँची, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अभी देश का नेता राहुल गांधी रहेगा और उनके आगे मोदी नहीं टिकेगी। मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या कह रहे हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा, इतने खतरनाक हो गए? हाँ सही है। मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या दुख लग रहा है आपको मोदी हटाओ देश बचाओ? अदानी अंबानी को सब बेच दिया ना मोदी जी ने। अच्छा, अडानी अंबानी को सारी जमीनें बेच दी। हाँ सब बेच दिया। आदिवासियों को क्या हुआ? आदिवासी कुछ रहा ही नहीं, सब बेच दिया मोदी जी ने। तो इस बार आप लोग राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं? हाँ राहुल गांधी जी के साथ जा रही। किसके साथ जा रहा है युवा? राहुल गांधी जी के साथ में। किसके साथ जा रहे हैं? राहुल गांधी के साथ। अभी सरकार राहुल गांधी की जो होने वाली, ये आदिवासी का मालिक एक है राहुल गांधी। अभी राहुल गांधी की सत्ता आने वाली है 2024 में। अभी हमको न्याय मिलना मांगता है राहुल गांधी। खफा है बहुत। नहीं, अभी बहुत उनके लाट सुने। अभी पानी में मांग हो गया, 20 रुपये में बोतल हो गया। अभी कांग्रेस के काल में ना फ्री बोतल मिलती थी, पानी की बोतल 5 रुपये में, अभी 20 रुपये लेते होटल वाला। ऐसी मांग हो गए। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो।